क्या है यह यूजीसी कानून और इसको डिटेल से जानने के लिए आइए देखते हैं भाई ने क्या बताया है और अच्छे से समझते हैं। इनको ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुंह काला करने वाले या उनके पोस्टर को आग लगाने वाले या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के चेहरे पर चप्पल जूता मारने वाले, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। ये वही लोग हैं जो कल तक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये भारत के वो अपर कास्ट लोग हैं जिन्हें आमतौर पर सवर्ण कहा जाता है। लेकिन आखिर ये लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी के लाडले प्यारे, आखिर क्यों बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यूजीसी। जी हाँ, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नए रूल रेगुलेशन लाए हैं जो इतना खतरनाक है कि सवर्ण समाज या पूरा अपर कास्ट का समाज डरा हुआ है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। और मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कहता हूं कि मैं इस मामले में सवर्ण समाज या फिर अपर कास्ट के साथ खड़ा हूं। वीडियो को पूरा देखिए। यूजीसी के नए नियमों में समानता या भेदभाव, क्या सवर्णों के खिलाफ है यूजीसी के नए नियम? यूजीसी की आग बिहार तक धधक। नरेंद्र मोदी काला कानून वापस वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं दपड़ के। तो आज भारत के कई राज्यों में अपर कास्ट यानी उच्च जाति के हिंदू यूजीसी में लाए गए कानून के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिक पोंछ रहे हैं फोटो पर, कभी उनके पुतले पर आग लगा रहे हैं और चप्पल जूते से उनकी धुलाई कर रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि यूजीसी में कुछ रूल लाए गए। यूजीसी क्या होता है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए, इसमें कुछ रूल लाए गए हैं जिससे सवर्ण समाज काफी भड़का हुआ है। अब पहले आप रूल समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कहता है कि भारत में जितनी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी एससी यानी शेड्यूल कास्ट, इसका मतलब होता है वो हिंदू जिसे अपर कास्ट के लोग नीच या फिर अछूत समझते हैं। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, वो आदिवासी जिनको जंगली कहकर अपमान किया जाता है। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, जो आमतौर पर वो समाज के लोग होते हैं जो एजुकेशनली और सोशली काफी बैकवर्ड, यानी भारत में वो गरीब लोग हैं जिनको ओबीसी कहा जाता है। और यूजीसी के नियमों के तहत इन तीनों के अलावा अगर कोई अपाहिज इंसान है, उसका भी अगर कोई मजाक उड़ाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी, यानी अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति एसटी, एससी और ओबीसी और किसी अपाहिज व्यक्ति का मजाक उड़ाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आप सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छा कानून है, इससे किसी भी दलित को मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, किसी आदिवासी को जंगली नहीं बोला जाएगा, किसी ओबीसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा और किसी अपाहिज व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। फिर क्यों आखिर अपर कास्ट के लोग और सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं? उसके पीछे के रीजन इसी बिल के अंदर मौजूद है। देखिए, यूजीसी में जो कानून ऐड किए गए हैं उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ओबीसी, एससी, एसटी या फिर डिसेबिलिटी पर्सन का मजाक उड़ाता है तो ये कंप्लेन, माफ करना, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर हर समाज के लोग होंगे। एससी का भी व्यक्ति होगा, एसटी का भी व्यक्ति होगा, ओबीसी का भी होगा और डिसेबिलिटी का भी होगा। वो पैनल के पास अगर कोई कंप्लेन लेकर आता है कि किसी अपर कास्ट ने या फिर किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने मेरा मजाक उड़ाया है धर्म के बुनियाद पर, जाति के बुनियाद पर, या मैं अपाहिज हूं इसलिए या मैं आदिवासी हूं इसलिए, तो वो पैनल, वो कमेटी 24 घंटे के अंदर इस पर एक मीटिंग बुलाएगी और 7 से 15 दिनों के अंदर अंदर वो फैसला लेगी क्या वाकई में दोषी है या नहीं। और अगर दोष पाया जाएगा तो इस पर कार्रवाई होगी, या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो उसे एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत 2-3 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा।
अब अपर कास्ट के जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं इसलिए क्योंकि सरकार ये कहती है कि अगर किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में इन नियमों को सख्त तरीके से लागू नहीं किया गया और सजा नहीं दी गई उन लोगों पर जो जातिगत तरीके से लोगों को गाली देते हैं, तो उस कॉलेज और उस यूनिवर्सिटी का ओहदा ही खत्म कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री छीन ली जाएगी, उसका फंड रोक दिया जाएगा, उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी होने का मान्यता ही खत्म कर दिया जाएगा। अपर कास्ट के लोग भड़के हुए हैं कि आप मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एलिगेशन लगाता है, यानी कोई एससी समाज का व्यक्ति एसटी समाज या फिर ओबीसी या फिर कोई अपाहिज व्यक्ति सिर्फ इसलिए कंप्लेन कर रहा है क्योंकि वो उसका दुश्मन है या उससे कोई जातिगत भेदभाव कुछ भी मैटर है, उसने कुछ ही नहीं किया और वो कहता है कि नहीं वो अपर कास्ट के व्यक्ति ने मुझे अपाहिज बोला है, और उसके ये कहने की वजह से अगर वो कमिटी जो बनाई जा रही है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर और वो उसको दोषी मान लेगा तो भाई उस तो अपर कास्ट के व्यक्ति का तो जिंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए अपर कास्ट के लोग रैली निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारी जो जिंदगी है वो खतरे में आ चुकी है, हमें लोग गलत नजर से देखेंगे। लेकिन देखिए जो भीड़ इस वक्त सड़कों पर है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से 90% वाकई में ऐसे लोग हैं जो जाति पाति को नहीं मानते। वो स्टूडेंट्स हैं और वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनमें 10% ऐसे लोग भी हैं जो जाति प्रथा मानते हैं और जात पात के नाम पर अपने ही समाज के कुछ लोगों को अछूत मानते हैं, उसके हाथ से पानी नहीं पीते, उनके घर नहीं जाते, इवन उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनके साथ क्राइम भी करते हैं। तो एक बात तो सही है कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाएगा तो उस पर सरकार को कुछ उस बिल में डालना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जितने लोग आज सड़कों पर है, देखिए आपका सम्मान है, संविधान आपको राइट देता है। अगर आप वर्ण व्यवस्था पर मानते हैं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको राइट देता है मानने का, इसमें कोई शक नहीं, आप मानिए। लेकिन आप अगर किसी और पर अपना धर्म थोपेंगे तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, किसी को जातिगत गालियां नहीं दी है, किसी को अछूत नहीं माना, किसी को अपाहिज नहीं बोला, किसी को जंगली नहीं बोला और आप जात पात से एकदम दूर हैं, आप सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति जात पात में नहीं मानता और जो व्यक्ति क्राइम नहीं करता, ना वो करने वाला है, उसको इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी जाएगा, पढ़ेगा और कामयाब बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति जिसके मुंह में बैठा हुआ है जातिगत गालियां, जिसके मुंह में बैठा हुआ है लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, जिसके मुंह में बैठा हुआ है आदिवासियों को जंगली बोलने, जिसके मुंह में बैठा हुआ है लंगड़े लुल्लों को मजाक उड़ाना, उनको प्रॉब्लम है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब खतरे में आ चुकी है, बिकॉज ये वो समाज के लोग हैं अपर कास्ट जिनका वोट शेयर एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। 60% भारत के अपर कास्ट हिंदू अपना वोट बीजेपी को करते हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट का वोट बीजेपी से काफी हद तक घसक गया है। इसीलिए बीजेपी इस नियम को सख्त लागू कर रही है। अगर ये वोट घसका तो बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है। क्योंकि एक हिंदू ने अभी हाल ही के दिनों में एक वीडियो बनाया और उसमें उसने साफ तौर पर कहा कि हम ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं, अब की बार AIMIM 300 पार लाना चाहते हैं। आप वीडियो को सुन लीजिए। जनता का मन जात पात भेदभाव हटाकर मौजूदा सरकार को ताड़ी पार भेजकर अब की मन MIM सरकार 300 पार। तो बहुत क्लियर है कि आज हिंदू भी ये बात समझ चुका है कि देश को जात पात भेदभाव की नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अगर देश का हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान एक साथ आ गए तो MIM वाकई में 300 पार यानी 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जीत सकती है। और फिर MIM को कोई रोक नहीं सकेगा और फिर इस देश की तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकेगा और फिर चाइना और पाकिस्तान को बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि UGC क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि UGC बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बीजेपी ने उड़ता तीर अपने हाथ में ले लिया, क्यों बीजेपी ने अपनी ही कब्र खोद ली है इस बिल को लाकर, और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है।
स्टे ट्यून वीडियो को यहाँ तक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ चुके होंगे कि